सुपर ब्रेन की तरह अपना दिमाग होने लगेगा अगर आप इन प्राणायाम को अच्छे से डेली बेस पे अपने रूटीन में ऐड कर लें तो। कौन से प्राणायाम है जिसे ब्रेथ वर्क कहते हैं। अगर कुछ देर तक आपको ऑक्सीजन ना मिले यानी प्राणवायु आपकी बंद हो जाए तो जीवन लीला भी समाप्त हो जाती है। ये प्राणायाम हमारे वैदिक तकनीक का हिस्सा है। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आज की इस पावरफुल सुंदर वीडियो में मैं आपको 3 प्राणायाम के बारे में बताने वाला हूं जिनका अगर आपने नियमित रूप से प्रैक्टिस किया तो आपके दिमाग की जो सेहत है वो एकदम लाजवाब, बहुत ही मजेदार, बहुत ही पावरफुल, आप अपने दिमाग को फील कर पाएंगे। सुपर ब्रेन की तरह अपना दिमाग होने लगेगा अगर आप इन प्राणायाम को अच्छे से डेली बेस पे अपने रूटीन में ऐड कर लें तो। कौन से प्राणायाम है जिसे ब्रेथ वर्क कहते हैं। आजकल एक वर्ड बड़ा फेमस हो रखा है, ब्रेथ वर्क। ब्रेथ वर्क मतलब जो हम प्राणायाम जिन्हें कहते हैं, ये प्राणायाम हमारी तकनीक का हिस्सा है, हमारी वैदिक तकनीक का हिस्सा है, हमारे पतंजलि योग विद्या का हिस्सा है। तो इसका जरूर उपयोग कर पाएं और आप पाएंगे कि एकदम ब्रेन जो है वो सुपर एक्टिव रहता है। तो इसके लिए इन प्राणायाम को अवश्य करेंगे। तो मैं आज आपको इनके बारे में विस्तार से बताता हूं। सबसे पहले जो पहला प्राणायाम है वो जो सबसे पहले जरूरी है वो है कुंभक। तो कुंभक प्राणायाम, तो प्राण का अर्थ क्या होता है आपको पता है। प्राण वायु में जो आपको ऑक्सीजन लेते हैं, जो इनटेक करते हैं, वो प्राण वायु, उसे वो आपका प्राण है। इस प्राण को जब हम भीतर लेते हैं तो जीवित रहते हैं। इसलिए अगर कुछ देर तक आपको ऑक्सीजन ना मिले यानी प्राण वायु आपकी बंद हो जाए तो जीवन लीला भी समाप्त हो जाती है। तो कुंभक क्या है? एक श्वास के 4 हिस्से होते हैं, पूरक, कुंभक, रेचक और शून्यक। यानी जब आप श्वास खींचते हैं तो उसे पूरक कहा जाता है, जब आप श्वास को भीतर रोकते हैं तो कुंभक कहा जाता है, जब आप श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो रेचक कहा जाता है, और जब आप श्वास को बाहर रोके रहते हैं तो इसे शून्यक कहा जाता है। अर्थात इसके कारण आपके भीतर शून्य पैदा होता है। तो ये 4 हिस्से पतंजलि योग विद्या में बताए जाते हैं। तो हम आज जो मैं बात कर रहा हूं वो है कुंभक की। तो कुंभक प्राणायाम बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली प्राणायाम है। तो करना क्या है, श्वास को आपको इसके लिए थोड़ा श्वास को अलग तरीके से लेनी है। बस इसके लिए पहली बात रखें कि आपको ये करने से पहले पेट थोड़ा हल्का रहना चाहिए। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे नॉर्मली प्राणायाम करते हुए हम नाक से श्वास लेते हैं, लेकिन कुंभक में हम मुंह से श्वास लेंगे। तो आपको क्या करना है, मुंह से श्वास लेना है, लेकिन होठों को सिकोड़ते हुए श्वास लेनी है, राइट। और श्वास लेने की आवाज करते हुए इस तरह से श्वास लेनी है। अच्छा, देखिए इस तरह से करेंगे। जब आप श्वास ली है ऐसे करके, देखिए श्वास लेने का तरीका, नॉर्मली नाक से श्वास ना लेके आपने मुंह से श्वास ली और आवाज करते हुए श्वास ली। जितनी लंबी आपने श्वास खींच सकते थे खींचा और उसे भीतर रोका, कम से कम 10 सेकंड तक उसको भीतर रोका और उसके बाद श्वास को छोड़ा। और जिस प्रकार से श्वास छोड़ा उसको भी आप उसी स्पीड से ही छोड़ेंगे। जैसे रोकने और श्वास को लेने और छोड़ने के लिए आपने सेम पैटर्न का इस्तेमाल किया। लेने के लिए पेट में रोक के रखा इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब मुंह से उसे छोड़ा। जितना समय खींचने में लगाया लगभग उतना ही समय श्वास को छोड़ने में भी लगाया। और जब श्वास को छोड़ दिया, अगर आप उसके बाद थोड़ी देर के लिए और रुक सकें, जितनी देर आपने श्वास लेने में लगाई थी, जितनी देर छोड़ने में लगाई, उतनी ही देर रुक पाए, तो ये हो गया कंप्लीट श्वास, जिसमें आपने चारों स्टेप बिल्कुल कंप्लीटली किए। ये एक साइकिल आपको 10 बार रिपीट करें तो आप पाएंगे कि आपकी जो प्राण ऊर्जा है पूरे शरीर में इतनी जबरदस्त तरीके से बढ़ जाती है कि बिल्कुल गजब से आपकी ऊर्जा का एक प्रवाह, जो प्राण ऊर्जा अंदर बढ़ने लगती है। और जैसे जैसे आपकी प्राण ऊर्जा बढ़ने लगती है, आपके चेहरे पर निखार आने लगता है, आपके अंदर ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ता है। तो आप समझिए, जब आप ऑक्सीजन इंटेक आपका बढ़ जाता है तो आपकी ऑक्सीजन का 20% हिस्सा केवल आपका ब्रेन इस्तेमाल करता है। जब ऑक्सीजन इस ब्रेन में जाती है तो ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत ही पॉजिटिव असर पैदा करती है। तो ब्रेन के भीतर जो न्यूरॉन्स हैं, जो ब्रेन के सेल्स हैं, इनको जब ऑक्सीजन मिलती है तो उतना ही जल्दी ब्रेन आपका हेल्दी बनता है। तो जितना वो हेल्दी बनता है, उसकी जो फंक्शनिंग है, वो जो काम करता है, सारे कामों पर इसका प्रभाव पड़ता है। इस काम से मतलब सबसे ज्यादा जो बेहतर काम जो आपके अंदर होने लगता है कि जितना जितना अभ्यास होता है, इसको अगर आप 10-10 सेकंड थोड़ा सा बढ़ाते जाएंगे तो आप पाएंगे कि अनेक तरह की बीमारियां आपके अंदर से दूर अपने आप जाने लगेंगी। अगर आपका बीपी की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, या अगर आपको डाइजेशन का इशू है, तो भी आप पाएंगे कि जैसे जैसे आप ये प्रयोग करेंगे आपकी प्रॉब्लम का समाधान धीरे धीरे करके होने लगेगा। आप श्वास को जितना अंदर होल्ड कर पाएंगे उतना ज्यादा आपकी प्राण ऊर्जा अंदर बढ़ने लगेगी। आप बहुत ही तरोताजा महसूस करेंगे, बहुत ही एनर्जेटिक महसूस करेंगे और आपका ब्रेन भी सुपर फास्ट काम करने लगेगा। तो ये मैंने पहला प्राणायाम बताया आपको। दूसरा जो प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम। आप वैसे तो ये बहुत ही पॉपुलर प्राणायाम है, आप जरूर आपको ये करना ही चाहिए।
आप किसी भी उम्र में हो, इस प्राणायाम के इतने फायदे हैं कि जहां मौका मिले वहां ये जरूर करना चाहिए। कम से कम दिन में 10 रेपिटेशन तो जरूर करनी ही करनी चाहिए। लेकिन जब आप खाली बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे, उस समय जब आप ये कर लें, जो नाक ज्यादा खुली हुई हो, श्वास पहले हमेशा वहीं से लेना शुरू करें और 5 काउंट तक श्वास लीजिए और 5 तक होल्ड कीजिए, फिर दूसरी साइड से 5 काउंटों से बाहर निकालिए और फिर भी उसी तरह से दूसरी साइड से भी 5-5 की गिनती कीजिए। तो जैसे मान लीजिए इस वक्त आपकी ये वाली सांस जो है वो खुली है, तो आपको उसके लिए प्राण मुद्रा ऐसे बनानी पड़ती है। आपको पता है ये सांस ज्यादा खुली है, तो इसी से श्वास शुरू करेंगे। तो यहां से बंद किया, मान लो काउंटिंग चल रही है 1 2 3 4 5, तो होल्ड, अंदर ही अंदर होल्ड किया, 1 2 3 4 5, सांस को छोड़ा, 1 2 3 4 5। अब इस श्वास को इसी प्रकार से अब यहीं से फिर से इनहेल शुरू करना है, इसी नाक से फिर से इनहेल, 1 2 3 4 5, और फिर उसे अंदर होल्ड किया, 1 2 3 4 5, अब इसे बंद किया और यहां से निकाला, 1 2 3 4 5। आपको समझ में आ गई है? बस जहां भी बात करनी है 5 सेकंड तक काउंट करना है, 5 की काउंटिंग तक काउंट करना है। 5 सेकंड में इनहेल किया एक नाक से, 5 सेकंड होल्ड किया, 5 सेकंड दूसरे नॉस्ट्रिल से छोड़ा और फिर जिस नॉस्ट्रिल से छोड़ा उसी से दोबारा सांस लेते हुए फिर 5 की काउंटिंग करी, फिर उसे 5 का होल्ड किया, फिर उसे 5 तक छोड़ा। बस इसी को आप एक पूरा साइकिल ऐसा ले लें तो इसे एक साइकिल की तरह, एक रेपिटेशन की तरह काउंट करें। इस पूरे को अगर 10 बार काउंट करते हैं, ये पूरी की पूरी ऑक्सीजन आपके ब्रेन को इतना बैलेंस करती है, इतना पावरफुल बनाती है, ये आपका ब्रेन को सुपर एक्टिव बनाने में इसका बहुत बड़ा योग है कि आपके पूरे ब्रेन में ऑक्सीजन बैलेंस जो है ना, ऑक्सीजन से भर देती है। प्लस आपकी खुद की ऊर्जा को, आपकी लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रिल बराबर होनी शुरू हो जाती है, तो एक तरीके से आपकी सुषुम्ना भी एक्टिवेट होने लगती है। और जैसे सुषुम्ना एक्टिवेट होती है, आप पाएंगे आपकी पूरी बॉडी एकदम बैलेंस हो जाती है। आपके बॉडी में जो राइट साइड की जो ब्रीदिंग है, राइट साइड की जो नॉस्ट्रिल है वो हीट पैदा करती है, लेफ्ट साइड की जो नॉस्ट्रिल है वो चंद्रमा को, यानी कि वो अंदर ठंडक पैदा करती है। इन दोनों का जब बैलेंस क्रिएट कर दिया जाता है तो आपके अंदर हीट और ठंडक का बैलेंस क्रिएट हो जाता है। तो एक पावरफुल ऊर्जा का एहसास आपको अपने अंदर में होता है। ये बहुत ही गजब का प्राणायाम है। इस पूरी रेपिटेशन को अगर आप 10 बार भी दिन में कर लें तो आप बहुत ही एनर्जेटिक फील करेंगे। जरूर करिए। जो लोग भी मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन से पहले आपको ये प्राणायाम अवश्य करने चाहिए ताकि आपकी बॉडी में एक बैलेंस बना रह सके। तीसरा जो प्राणायाम है वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में मस्तिष्क को बिल्कुल एकदम यंग बना देता है। ये शरीर में बहुत अच्छे से जिसे कहते हैं ऑक्सीजन तो देता ही देता है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी रिलीज करता है जो फेफड़ों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। नाइट्रिक ऑक्साइड एंटीवायरल का काम भी करता है। ये प्राणायाम करने के लिए हमें अंगूठों से दोनों कानों को बंद करना है और साथ ही दोनों उंगलियों से आंखें बंद कर लेनी है। अब आपको मुंह बंद करके भंवरे जैसी आवाज निकालनी है। जीभ को भी ऊपर फोल्ड करके तालू से लगा सकते हैं। इससे आपके मस्तिष्क में और बेहद कंपन पैदा होगा। ये कंपन एक तरह से मस्तिष्क की मालिश का काम करता है। इसे भी 10 बार रिपीट करें। कई स्टडीज में ऐसा पाया गया कि ऐसा करने से आप सामान्य स्थिति की तुलना में शरीर को 20 गुना ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करते हैं। जिस तरह हम ओम का उच्चारण करते हैं, ओ से शुरू करके मां पर खत्म करते हैं, वहां भी हम एक तरीके से भ्रामरी प्राणायाम का ही अभ्यास कर रहे होते हैं। इस प्राणायाम को नियमित रूप से करने से आपके दिमाग से संबंधित कोई भी बीमारियां दूर हो पाती हैं। मैं आपको एक बार करके बताता हूं। कोशिश इस तरह से की जाती है। आपको ये जीभ को तालू से लगा लेंगे, जीभ को तालू से लगा लेंगे, कानों को ऐसे बंद करेंगे, इस अंगूठे से बंद किया और यहां से करते हुए पहले एक बार लंबी और गहरी सांस ली भीतर। अब श्वास को पूरा अंदर तक भर के अब आपको हमिंग करते हुए गले पर जोर देते हुए यहां से श्वास को बाहर फेंकना है और हम की आवाज निकालनी है ऐसे। एक साइकिल ऐसा कंप्लीट हुआ ऐसे ही। बहुत ही गजब का पावरफुल ये तरीका है। ये तीनों एक्सरसाइज आपके ब्रेन को सुपर ब्रेन बनाने में मदद करते हैं। जरूर इनकी प्रैक्टिस डेली बेस पे करें। इसको भी कम से कम 10 बार अवश्य रिपीट करें। आप पाएंगे कि आपकी जीवन ऊर्जा लगातार बढ़ती चली जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करेंगे और कौन सा प्राणायाम आपको सबसे अच्छा लगता है और आप क्या इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, इसका आंसर जरूर आप नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।